तो अपने अपने अच्छे अच्छे तर्क रखना। स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक किया हमारा फर्स्ट यूनिट का, जो कंप्लीट हो चुकी है, जेंडर इक्वलिटी। हमने सारी चीजें की इसकी कि जेंडर इनइक्वलिटी के क्या रीजंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, या फिर आज का जो हमारा टॉपिक था कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो क्या आवश्यकता और महत्व है लिंग समानता का। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आपके व्यूज जानते हैं कि जो हमने टॉपिक किया, क्या फैमिली यानी कि परिवार एक महत्वपूर्ण एजेंसी हो सकती है, हेल्पफुल एजेंसी हो सकती है जेंडर इक्वलिटी को लाने में, या हम कहीं जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करने में। तो विजय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विजय, आप बताओ बच्चे, वन बाय वन हम सबसे बात करेंगे। मैम मेरा एक्चुअली बीच में नेट अब डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा कनेक्ट किया है, अभी मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि एक परिवार जो है, फैमिली जो है, वो जेंडर इक्वलिटी में कैसे हेल्पफुल एजेंसी का काम कर सकती है, कैसे एक सहायक एजेंसी के रूप में काम कर सकती है, क्या रोल है फैमिली का जेंडर इक्वलिटी में। मैम फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब इसको आप जितना डिफाइन करो ना उतना ही कम है, क्योंकि ये हम है ना, जिस तरह मतलब हमारे जो फादर साहब जो काम करेंगे हम उसी चीज को देख के चलेंगे। अगर वो फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम भी नहीं करेंगे। तो मतलब जो बिल्कुल फैमिली में सही, जो चीज होती है ना, उसको देख के ही सीखते हैं हम, और जो मतलब बिल्कुल। ऊपर से मतलब जो हमें सिखाते हैं वही चीजें हम अपनी लाइफ में मतलब लेके आते हैं। तो ठीक अगर है, हमारे बिल्कुल सही पेरेंट्स कहा। हमको की चीजें सिखाएंगे कि हाँ लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे कैसे बातें करनी चाहिए, उनके बिल्कुल लिए ठीक, मतलब जो एक मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या मतलब और फैमिली एक हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट भी दे बेसिक सकता है, एक हेल्दी एक इन्वायरमेंट मतलब बेसिक लगा परिवार लो, दे सकता बेसिक है। मटेरियल लगा लो जहाँ से मतलब एक बिल्डअप होती है, जिसे नींव कहते हैं ना, वो चीज है फैमिली। बिल्कुल। तो तो यानी कि वहीं एक से हमारे सकारात्मक, विचार जो होते हैं वहीं से बिल्डअप होते हैं, मतलब वहीं से सीखते हैं हम। हाँ, तो इसका मतलब परिवार एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकता है, और वो पॉजिटिव ऑब्वियसली इन्वायरमेंट हेल्पफुल हो सकता है कि हम बेटे और बेटी में कोई डिफरेंस ना करें, और उनको हम क्या दें। अब तक हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं, मतलब दो चीजों पे मैंने बहुत फोकस किया है। कौन सी हैं वो चीजें? इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि आप जब समान अधिकार और समान अवसर आप आप ही जो लिंग असमानता वो समाप्त हो जाती है। और कोई स्टूडेंट सोसाइटी के रोल के बारे में या मैम स्कूल के रोल के बारे में। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा होना चाहिए, फैमिली को भी सपोर्टिव होना चाहिए इस चीज में, कि वो बिल्कुल जितना सही, ज्यादा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि मतलब आफ्टर 12th या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन लड़कियों की जल्दी शादियां कर दी जाती हैं, जो कि हाँ हाँ गलत है। बिल्कुल। हाँ, अगर वो लड़की उनको पढ़ना मतलब पूरा चाहती है और एक उसके तरह अंदर, से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि मतलब वो लाइफ में कुछ कर पाए। बिल्कुल अगर वो सही। आगे बढ़ेंगी तो मतलब जो आने वाली जनरेशन है उस चीज को भी सिखाएंगी। बिल्कुल सही कहा विजय, मतलब क्योंकि जो हाँ, बेटियां पढ़ती हैं तो वो एक परिवार को नहीं, वो दो परिवारों को शिक्षित करती हैं। और कहीं ना कहीं जो एक जेंडर रोल फिक्स कर दिया जाता है कि सिर्फ बेटियों को यही करना है, वो चीज भी खत्म होती है। तो परिवार को मैं अपनी तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यूनिट मानती हूँ, कि अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव है, फैमिली जो मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट जरूर होगी, और अपना मतलब जितनी उसका पोटेंशियल उसको बाहर निकालेगी, और कहीं ना कहीं वो अच्छी जॉब भी करेगी, अपने परिवार को भी संभालेगी, और मतलब प्रत्येक फील्ड में चाहे कोई भी क्षेत्र है उसमें वो अच्छे से काम करेगी। तो चलो दूसरे बच्चे से के पास चलते हैं हम। अपने आप से आप बताइए मुझे। अब फैमिली का हमने डिस्कस किया, सोसाइटी हो सकती है या स्कूल हो सकता है, कौन अपने व्यूज रखना चाहेगा? दीक्षिता है, कनक है, डिम्पल है, गुंजन भी है। गुंजन। यस मैम। मैम जहाँ तक बात सेकंड मैम जहाँ तक बात स्कूल की है तो फैमिली इम्पोर्टेंट है, वैसे स्कूल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल आफ्टर सही, फैमिली सबसे ज्यादा बच्चा स्कूल में ही जाता है, वहीं पे पढ़ता है, वहीं अपनी लाइफ के कितने सारे साल वो इन्वेस्ट करता है। तो मैम स्कूल में अगर मतलब इक्वल रखा जाएगा बॉयज को एंड गर्ल्स को, कि गर्ल्स अगर गेम खेल रही हैं मतलब बॉयज खेल रहे हैं तो गर्ल्स भी खेल सकें, या अगर बॉयज किसी चीज में पार्ट ले रहे हैं तो गर्ल्स भी ले सके, तो वो सबसे आई थिंक सब बच्चों के सामने सब टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा रोल होगा ये दिखाने का कि जेंडर इक्वलिटी क्या चीज है। तो बिल्कुल उससे जो सही, उनकी अपॉर्चुनिटीज उनसे ली जाती हैं या उनसे उनकी इक्वालिटी छीनी जाती है, तो वो उनको वहां पर मिलेगी, जो शायद उनको बिल्कुल उनकी सही, फैमिली भी ना दे पाए, बट स्कूल में उसको वो मिलेगा।
बिल्कुल सही कहा वहां आपने पर कि वो कई अपने स्किल फैमिली प्रॉपर डेवलप कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हो सकती हैं, लेकिन अगर स्कूल, और स्कूल तो देखिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना ही चाहिए कि आप मतलब लड़के और लड़की दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, और बल्कि उनको मोटिवेट कीजिए कि वो और अच्छा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत बेहतर कर सकती हैं। टीचर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि टीचर्स के द्वारा भी कई बार छोटी छोटी बातों पर मतलब ऐसा बिहेव किया जाता है कि नहीं यहाँ पे नहीं बैठना, यहाँ पे इस तरीके से नहीं बैठना। मतलब हमें भी अपनी जो सोच है बीइंग अ टीचर, हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी कि भाई ये ना कि सिर्फ इस काम को लड़का करेगा, इस काम को लड़की, मतलब आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, फिर जो करता है वो बेटर है। ठीक है, कि दोनों को मतलब आप कम से कम अवसर तो दीजिए। तो स्कूल का बहुत अच्छा हो सकता है। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, स्कूल में कुछ एक्टिविटीज होती है, क्या आपको लगता है कि उन एक्टिविटीज से कुछ फायदा होता है? पूजा बताएगी, रोल नंबर 87। बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, क्या उन एक्टिविटीज का कोई फायदा होता है बच्चे? यस मैम, बहुत से फायदे होते हैं। जैसे बहुत सारी गेम्स करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज भी बहुत सी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉयज और गर्ल्स के अंदर कोई डिफरेंस भी नहीं होता। आजकल वैसे स्कूल भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे हमारे कॉलेजेस में भी चल चुका है जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड। तो आजकल इतना देखा नहीं जाता वैसे स्कूल्स में कि जेंडर इक्वालिटी मतलब शो की जाती है, मतलब इनइक्वालिटी शो नहीं की जाती, बल्कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें थोड़ा बहुत देखा बिल्कुल सही, जाता है कि वहाँ थोड़ी सी क्योंकि जितना प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल स्कूल सही, में आते क्योंकि उतना एटलीस्ट हमने तो समझ लिया है। जेंडर, हाँ हाँ, गवर्नमेंट जेंडर स्कूल में इक्वलिटी वाली चीज देखा जो है, जाता है। जो प्रॉब्लम है वो नहीं मतलब हमें फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो चलिए, और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ही चल रही है आपकी फर्स्ट यूनिट के बाद। अब और कौन बोलना चाहेगा? प्रियंका, 12-15, आप बताओ बच्चे, रखो अपने व्यूज किसी टॉपिक पे, अनम्यूट करो अपने आप को। जैसे आपने कहा जेंडर इक्वलिटी आज के टाइम पे है, वही कि छोटे होते से बच्चों को सिखा दिया जाता है कि बॉयज का कलर ब्लू है और गर्ल्स का पिंक है, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं होता है। और कि सारे हाउस होल्ड वर्क जो है वुमेन्स करेंगी, विमेंस का, बिल्कुल और ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमें स्कूल में सिखाया जाए। सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं मेन हमें घर पे ही सिखाया जाता है, उसको सेकंड चीज होती है वो हमें स्कूल में सिखाई जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो जेंडर रोल्स फिक्स कर दिए जाते हैं वो तो फैमिली से ही हो और जाते हैं। जैसे कि पूजा ने जैसे मैं, बताया कि आज के टाइम में जेंडर इक्वेलिटी मतलब इक्वेलिटी है, बट कई गांवों में अभी भी कम है। स्कूल्स में उनको मोटिवेट वो किया अवेयरनेस जा रहा है, नहीं है। बट जो गांव अभी पिछड़े हुए हैं उनमें अभी स्टिल है। बिल्कुल, इवन स्कूल्स में हमें फिर भी मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, हाँ। पॉजिटिव। लेकिन जो फैमिलीज हैं, मान लीजिए जो रूरल बैकग्राउंड की हैं, जो ग्रामीण परिवेश में है, वहाँ पे ये चीज हमें देखने को ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर हम मतलब सिटीज को देखते हैं। सिटीज में भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सिटीज में ना हो तो जो ये मतलब आए दिन ये जो आती है कि महिला शोषण वाली चीजें ये ना आए, ठीक है, लेकिन बस रेशो वहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अब कनक भी हमारे साथ है। कनक, आप भी कुछ बताओ बच्चे। मैम, पेरेंट्स की तो थिंकिंग फिर भी ठीक होती है, कईयों के ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से पेरेंट्स को थोड़ा वो करना पड़ता है। हाँ जी, लेकिन बेटा वो पार्ट तो सोसाइटी मतलब हमारी फैमिली का ही है, तो मतलब वही हम कह रहे हैं कि जो मैम, संकीर्ण सोच है, जो ट्रेडिशंस है, उन्हें हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी मतलब जो यस ऐसी मैम, सोच है वो किसके कारण है? उस ट्रेडिशन के कारण है, क्योंकि वो पीछे देखते आए हैं। तो उसके लिए हम क्या कर ट्रेडिशन सकते भी। हैं? आपको क्या लगता है उसके लिए हम क्या कर सकते तो हैं? आप जो हमारे पेरेंट्स हैं, मान लीजिए दादा दादी जी हैं, या फिर और फैमिली में कोई बड़े मेंबर हैं, उनकी सोच को हम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? मान लीजिए आप अपने ऊपर लेके चलिए, देखिए कोई भी चीज होती है अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो शायद हम इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सपोज हमारी फैमिली में कोई ऐसा है जो मना कर रहा है, तो हम सबसे पहले उनको प्यार से समझाओ, ठीक है, उन्हें आप एग्जाम्पल दे सकते समझाएंगे। हो। यानी कि मेन बात है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएं वो उनपे मतलब स्ट्रिक्ट रहे कि नहीं, हमने इसको पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। पहले समय में नहीं था, पढ़ाना लेकिन है। आप भी इसको आशीर्वाद दो, और इसको मतलब एक जो प्यार से यस उनको मैम, समझाया जा सकता है। क्योंकि देखिए उनको बहुत ही गुस्से से भी हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ही वैसी सिचुएशन आती है कि हमें टैकल करना है, लेकिन बहुत ही डेलिब्रेटली, बहुत ही सोच समझ कर करना है। और अगर आप किसी भी चीज को बहुत ही पक्ष विपक्ष दोनों चीजें रखेंगे कि आज जो शिक्षित बेटियां वो क्या क्या कर रही हैं, उसके बाद शायद उनके सोचने यस और देखने के नजरिए में कुछ चेंज हो जाए।
और यस डिम्पल मैम, हमारे साथ हैं लड़कियों को अभी। सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा इनको, क्योंकि हाँ ग्रैंड जी, हाँ जी, पेरेंट्स बिल्कुल क्योंकि इनसिक्योर होते हैं कि मतलब वो सिक्योरिटी को लेकर, इनको थोड़ा सा बिल्कुल मजबूत होना बिल्कुल। पड़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट, हम्म। हाँ जी, उस पे वर्क तो करना लड़कियों पड़ेगा को भी मैम। थोड़ा उसके सा। रिगार्डिंग कुछ और न्यू लॉज आने चाहिए कि मतलब उसके रिगार्डिंग हम्म। कुछ मतलब ऐसी हार्ड मतलब पनिशमेंट होनी चाहिए कि मतलब दूसरा बंदा कर ना सके कुछ ऐसा गलत काम। बिल्कुल सही। तो और कोई मतलब बच्चा हमको जो हमारे साथ सिक्योरिटी के अभी जुड़ा लिए हुआ इनके है? लिए कुछ करना पड़ेगा, अगर हम इसमें करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ है वो डेवलप होगा मैम। नीचे आएगा, बिल्कुल सही कहा बेटे। आज के दिन देखिए बहुत सारे पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं वो भी लड़कियों को रात के टाइम या किसी ऐसे टाइम, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है, लेकिन जो आज बाहर का इन्वायरमेंट है वो इतना दूषित हो चुका है कि अपना बच्चा सही होने के बावजूद भी पता नहीं क्या हादसा कहाँ हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी वाली चीज है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए देश को, सरकार को सख्त कानून, और भी सख्त कानून बनाने चाहिए। और कोई भी अगर ऐसी हरकत करता है तो उसकी जो कार्रवाई है उसको 10 साल के लिए डिले नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आज किसी बच्ची का रेप होता है, लेकिन उसको, उस केस को चलते चलते 10 साल हो जाते हैं और 10 साल के बाद फैसला आता है, तो शायद उससे मतलब बुरा कुछ नहीं होगा। तो उसको ऑन द स्पॉट ही उसको सजा मिलनी चाहिए, मतलब सख्त सजा मिलनी चाहिए, तब शायद हम इस तरह से इन बुरी समस्याओं से बच सकते हैं। और मैम मैम जिन परिवार पेरेंट्स में तो मैम जेंडर 1% इक्वालिटी सोचते है ना, भी। जहाँ पे इक्वल है वहां पे भी हम्म। कहीं ना कहीं ये रीजन होता है कि मतलब लड़की को अपने भाई के साथ या फिर अपने पापा के साथ जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है, हम्म। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनके इतना दिमाग में सिर्फ मैम इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी। नहीं होती मेल्स के पास। सही बात है। हाँ पूजा बोलो। मैम पेरेंट्स तो 1% रिस्क लेते हैं कि हाँ हमको अपनी बेटी को मतलब सब चीजें देनी चाहिए, राइट से देने चाहिए, बाहर हम्म। इवनिंग टाइम पे जाना भी चाहिए। लेकिन आजकल हम्म। की सोसाइटी ऐसी है कि वो जीने नहीं देती है, वही हर वही जगह से वही। ताने, ये सब, तो मतलब कि वही, हाँ उसकी लड़की ऐसी क्यों है, वो जा क्यों रही है, ये वो, और जिसकी वजह से वो अप्रेस हो जाता है बंदा। इसीलिए हमने जो आज पॉइंट डिस्कस किया उसमें हमने सोसाइटी का यही डाला था कि सोसाइटी का भी कैसा, मतलब एक हेल्पफुल एजेंसी के रूप में कैसे काम कर सकती है। सोसाइटी में कौन रहता है बेटे? आप, हम, हमारे जैसे ही रहते हैं। जब हम सिर्फ अपने पे फोकस करेंगे और दूसरों को मतलब इंटरफेयर ना करें, दूसरों को मतलब बार बार डिस्टर्ब ना करें कि आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है, तो मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में हम सबको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मतलब ईमानदारी से निभाना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरे को परेशान करने के लिए, जो उतारने वाली बात आप कह रहे हो, या फिर जो आए दिन मतलब ये होता है कि भी दूसरे को कटाक्ष बोलना, दूसरे को गलत बोलना, ताकि कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आए और वो उस चीज को रोक दे। तो सोसाइटी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कई बार अपने बच्चे को इसलिए फ्रीडम ज्यादा नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। तो ये चीज जो है, इससे हमें पहले तो खुद बाहर निकलना होगा पूजा। दूसरी बात, हम जो कहते हैं उनको भी अपना मतलब जो सोच है उसको बदलना होगा। वो जो नैरो माइंडेड टाइप सोच है उससे हमें बाहर आना होगा। चलो ठीक है मैम स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई क्लासेस और चल रही हैं, तो आज हमारा लंबा हो गया है। अभी मैं इधर 2 दिन क्लासेस और चली क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, इधर सर ले रहे हैं तो फिर चलो लीव करते हैं अभी।